लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं, प्रेजेंट जो लास्ट 4 हैं, वो हैं 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आज 101। हमारी टीम के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, चाहे वीक टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, इनका जिस दिन होता है, जिस दिन तुक्का लगता है इनका बल्ले का, बॉलिंग का, ये मैच जीत जाते हैं। ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर इट्स जस्ट स्पेशल। आप अपनी उम्र का लिहाज करें, गरीब की हाय और बेवकूफ की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। मुफ्त में दे रहा हूं एडवाइस कि बेवकूफ मैंने यूज किया, लफ्ज कोई और आता है इसकी जगह। जी जी भाई, 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कोई जल्दी नहीं थी, मैच जीतना जरूरी था। समटाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया है, आपको इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली रोहित शर्मा है, लेकिन विराट कोहली उनकी बैकबोन है। ओवर द इयर्स विराट कोहली के अराउंड पूरी की पूरी इंडियन टीम सराउंड उसके खेलती रही है। बड़े लंबे अरसे से इतनी बड़ी बैटिंग लाइन का प्रेशर संभाला है उसने, दैट वाज नेवर इजी। जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख लें, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए। जैसे उनका फॉर्म चल रहा है, खास करके वनडे क्रिकेट में बहुत ही काबिल तारीफ, क्योंकि कहीं फंस नहीं रहते पूरी इनिंग्स में। अगर जैसा देखा जाए तो उनका जो रिदम था, उनका जो टच था, वो बहुत ही बढ़िया था। और स्लो विकेट में, क्योंकि काफ़ी बार स्लो विकेट में बॉल को टाइम करना मुश्किल हो जाता है, बट इंडिया के विकेट गिरे उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी का उनका पहला मैच था ये, इसके पहले वो खेले नहीं, और पहला 100 चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उनके लिए भी काफ़ी मायने रखता है ये इनिंग। बट रियली हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी और जिस तरह से वनडे क्रिकेट में अभी वो बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। इंग्लैंड के सामने जो सीरीज़ हुई वहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने। उनका एवरेज बढ़ता ही जा रहा है वनडे क्रिकेट का, तो काफ़ी पॉजिटिव साइंस है। Yeah, it looks like he's almost unstoppable, Wasim. स्पेशल प्लेयर, एब्सोल्युटली। जैसे कि पुजारा ने एक्सप्लेन किया बड़ी अच्छी तरह, उनकी जो लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं, प्रेजेंट जो लास्ट 4 हैं, वो हैं 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आज 101। सो वो बिल्कुल अच्छी तरह, इस विकेट पे बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। और उनके शॉट्स अगर देखें तो बैक ऑफ लेंथ जो गेंद है वहाँ पर शुरू में तेज गेंदबाज जब डाल रहे थे, तो वहाँ पर बैक ऑफ लेंथ से जो पुल शॉट खेलते, तो बॉलर के पास एक ऑप्शन नहीं है कि आप अच्छी लेंथ पे भी डाल रहे हो तो वहाँ से भी आपको छक्का पड़ रहा है। तो आपकी लेंथ जब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो गेंद आगे गिरती है या तो पीछे गिर जाती है। बट ही वॉज पुटिंग द बॉलर्स अंडर प्रेशर, स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से मार रहे थे। तो ही वॉज ट्राइंग टू ही नोज हिज गेम रियली वेल। तो अनसेटल जो गेंदबाजों को करने की ज़रूरत होती है वो उन्होंने किया है। बिल्कुल। आई थिंक एक टेक्निक, इंटेंट जो हम कल बड़ी बात कर रहे थे, इंटेंट अगर मैं खेल रहा हूँ फॉर इंस्टेंस गिल के खिलाफ या ऐसे प्लेयरों के खिलाफ, हम बड़ा खेले हैं, बट वो एज अ बॉलर मैं बैक फुट हूँ, मुझे पता है मैंने अच्छी बॉल भी की, 19-20 भी हुई तो मुझे पता है चौका लग जाना है। सो वो एक डिफरेंट प्रेशर होता है बॉलर पे। और एक बॉलर, एक पता है एक बैट्समैन का कि जब बुरी बॉल करोगे तो चौका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव एज अ बॉलर, क्योंकि वो थोड़ा सा शुरू में गिल को टाइम मिल जाता है। जैसे अगर आप हो गिल की जगह और आगे वो अगर रोहित अगर बैटिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट, जिस स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करता है, 5 ओवर में 35 से 40 रन बन जाते हैं। तो अगर आप उसके सामने बल्लेबाजी करते हो तो आप 10-15 बॉल खेल सकते हो। और फिर उसके बाद गिल को वो बहुत अच्छी तरह से सूट करता है, क्योंकि वो 10-15 बॉल खेलने के बाद सेट हो जाता है और फिर अपनी शॉट्स खेलता है। तो जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, दूसरे जो बल्लेबाज होते हैं, एक आधा विकेट भी अगर गिर जाता है सामने से, तो विराट भी जब बल्लेबाजी के लिए आता है तो रोहित अगर पहले 10 ओवर में बल्लेबाजी करता है तो दूसरे बल्लेबाजों के लिए आसानी काफी हो जाती है। नहीं तो आप जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है, इस तरीके से खेल रहा होता है, तो जो दूसरा बैट्समैन है, ओपनर हो या 3 नंबर का बैट्समैन हो, वो कंप्लेसेंट नहीं फील करता कि यार ये देखो कितने आराम से सामने मारी जा रहा है। ये तो एक कॉम्प्लेक्स स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल प्लेयर। गुड पॉइंट बका। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं। मुझे याद है जब ये पहली दफा आए थे इंडियन टीम में, उन्होंने 70 किया था होबार्ट में। आई थिंक ओपनर आए थे कि 3 पे आए थे, तभी हम सबको कमेंट्री बॉक्स में, मैं कमेंट्री कर रहा था वहाँ स्टार के लिए, सो वी ऑल देयर, मी, शैज, सनी भाई, आई थिंक हर्षा भी था, एलन भी था,
जेफरी बॉयकॉट भी था, सबका यूनानिमस डिसीजन था कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस। यू नो, एक तो होता है ना शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, यू नो, इट्स जस्ट स्पेशल। आप अपनी उम्र का लिहाज करें, गरीब की हाय और बेवकूफ की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। मुफ्त में दे रहा हूँ एडवाइस कि बेवकूफ मैंने यूज किया, लफ्ज कोई और आता है इसकी जगह। जी जी भाई, टू गुड है। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा? वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना। आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखा तो 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है, अय्यर का 89 है। तो क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई, 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसने कोई जल्दी नहीं दी, कोई जल्दी नहीं सही थी। है। मैच जीतना जरूरी था। समटाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है। 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया है, वो भी एक बड़ा एज मिला। लेकिन मैच्योरिटी, जो टेम्परामेंट 2019 के बाद जो मेरे ख्याल से स्लो 100 हुआ इंडिया की तरफ से, वो शुभमन गिल ने आज बनाया है। जितनी तेज क्रिकेट हो रही, लेकिन आज डिमांड थी। आउट हो गए थे रोहित शर्मा, अय्यर आउट हो गए थे, वहाँ पे खड़े होना और 100 करना, मैच जितवा के जाना बड़ा ज़रूरी था। बड़े कम टाइम पे ना इसने अपने आप को सुपरस्टार बना लिया। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मैच विनिंग। इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी। देखिए, अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया के अगेंस्ट इतनी मुश्किल कंडीशन से निकल के, मुश्किल टाइम से निकल के 228 रन अगर कर सकती है 35 में 5 आउट होने के बाद, तो वो टीम किसी टीम के अगेंस्ट या स्पेशली हमारी टीम के अगेंस्ट भी कर सकती है। हमारी टीम के पास, तनवीर सर, इंडिया के बॉलर्स के नाम तो बता दें। बिल्कुल, हमारी टीम के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, चाहे वीक टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, इनका जिस दिन होता है, जिस दिन तुक्का लगता है इनका बल्ले का, बॉलिंग का, ये मैच जीत जाते हैं। देखें, अभी आप बांग्लादेश की टीम की बात कर रहे थे, हमने तौहीद रिडोई की हमने बात की, वो कितना बड़ा प्लेयर है। बांग्ला ज़बान में जाकिर को जाकिर, उसने 50 रन की इनिंग खेली। इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, ये दोनों खेलते रहे। तो ये तरीकेकार होता है एक इनिंग बिल्ड करने का। और ऐसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जिसके खिलाफ आप 35 पे आउट हो और आप सोच रहे हो 150 पता नहीं कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे। हैट्रिक हो गई, हैट्रिक उसकी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, हैट्रिक उसकी छूट गई, अक्षर पटेल जी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा। मुझे ये भी, मेरा ये भी दिल था कि कोई ना कोई रोहित शर्मा को भी झाड़ दे, कि जब आप झाड़ते हैं ना, फील्डिंग मिस होती, कैच छोड़ते हैं। यार, हैट्रिक एक ख्वाब होता है किसी प्लेयर का कि यार मेरी हैट्रिक हो गई, आपने सीधा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। ठीक है, वो माफी हाथ भी जोड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। देखिए, वो तो करेगा ना, जाहिर सी बात है, तो कप्तान भी है, पूरी टीम को लेके चलना और उसने परफॉर्मेंस भी निकलवानी है। लेकिन इस मैच में एक और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हुई, वो थी मोहम्मद शामी की जी। ठीक है, मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान पता है क्यों था, इसको देखना है। क्यों? ये हंसे समझ गए क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख ले, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए हैं। अच्छा, तो अच्छा, आते ही 5 आउट किए, आते ही उसका एटीट्यूड देखे, उसका रनअप देखे, उसका पेस देखे। सर, इसकी वजह क्या है? इसकी एड्रेस है अहमद इन द रूम है, उसको एड्रेस करेंगे। अहमद भाई आपके भी बहुत फेवरेट हैं और आमिर भाई भी बरमला इजहार कर चुके हैं कि उनके फेवरेट बैट्समैन है विराट कोहली। सही है भाई, सही कह रहा हूँ। बहुत सालों से, अरसे से, महीनों से, बल्कि साल ही कह दूंगा, नहीं चल पा रहे, वो भी नहीं चल पा रहे। और विराट कोहली वो बैट्समैन है जो फॉर्म से बाहर होकर वापस फॉर्म में आ चुके हैं कई बार। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल लग रहा है उनको भी। आपको क्या लगता है कि वो अब आएंगे या आप सिर्फ रिटायर होंगे? नहीं, he'll come back। देखो, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। ठीक। इस लेवल पे जब इंसान क्रिकेट खेल लेता है ना, तो अक्सर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मैंने इस बंदे को कभी रिलैक्स होते हुए नहीं देखा। परफॉर्मेंस जरा साइड पे रखते हैं, लेकिन जो उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह 360 डिग्री वो ग्रूम हुए, जिस तरह वो एक यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए एक आइकॉन, सिंबॉलिक क्रिएचर बने, और जिस तरह फिटनेस का ख्याल रखा, दैट वाज नेवर इजी। इस तरह की जिंदगी में जिसका प्रोसेस चलता है, he'll always come back। और विराट कोहली की जो पास की परफॉर्मेंसेज है, 25,000 स्कोर है उसके, इट शोज कि वो किस पाए का प्लेयर है। सो डेफिनेटली रीसेंट पास में भी हमने आईसीसी के इवेंट में देखा है, आप ऐसे प्लेयर से कभी भी बड़े टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक आधा मैच
सिंगल हैंडेडली ऐसा जितवा जाता है कि जो मिरेकल हो जाता है. सो आई थिंक ही इज वेरी डेंजरस इन दिस आईसीसी टूर्नामेंट. और अभी जो एक इनिंग पीछे इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने आखिरी मैच में खेली है, जहां बॉल चल रहा था, सीम हो रहा था, बड़ा कॉम्पैक्ट खेले और प्रोजेक्टेड स्कोर को उन्होंने नीचे नहीं आने दिया, जो उनके साथ गिल की पार्टनरशिप है. और यही पाकिस्तान के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे ही 3 आउट होते हैं तो पाकिस्तान को थोड़ा सा कुशन मिल जाता है, पाकिस्तान लंबा खेल जाता है. लेकिन जो स्किल वाले पाए वाले प्लेयर होते हैं वो इसलिए डेंजरस होते हैं कि ना सिर्फ वो मुश्किल कंडीशन को अच्छे तरीके से कोप करते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रोजेक्टेड स्कोर को कभी भी नीचे नहीं आने देते. सो आई थिंक ही इज इन फॉर्म. बड़ी जबरदस्त उसने इनिंग खेली और इस टूर्नामेंट के अंदर ही इज वन फॉर द, उसको लुक आउट करें आप. कोई भी इस तरह लास्ट T20 वर्ल्ड कप में नहीं चले, लेकिन फाइनल जितवा के चले. दोनों से सवाल है, इम्पैक्ट जो प्लेयर है वो रोहित शर्मा है या विराट कोहली? आजकल दोनों में से मैं कह सकता रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर है. आपको क्या इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली रोहित शर्मा है, लेकिन विराट कोहली उनकी बैकबोन है. ओवर द इयर्स विराट कोहली के अराउंड पूरी की पूरी इंडियन टीम सराउंड उसके खेलती रही है. बड़े लंबे अरसे से इतनी बड़ी बैटिंग लाइन का प्रेशर संभाला है उसने. That was never easy. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज़ की एक और नए वीडियो में. दोस्तों, भारत ने अपना पहला आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मैच जीत लिया है और पाकिस्तानी इन सब चीज़ों को देखकर ये बोल रहे हैं कि भारत आखिरकार हारता क्यों नहीं है जल्दी. और पाकिस्तान किसी से भी हार जाता है. पाकिस्तान टीम को तो जिम्बाब्वे तक, यूएई तक और जो यूएसए तक की टीम जो है हरा दी है और भारत हार मानने को तैयार नहीं. हालांकि बांग्लादेश ने अच्छा फाइट किया है भारत के साथ, लेकिन भारत के लिए आसान टारगेट था 228 रन, और 328 भी होते तो भारत इस टारगेट को चेस करने के लिए आता. ये नहीं पाकिस्तान के जैसे माइंडसेट के साथ नहीं खेलता. शुभमन गिल जो कि बल्लेबाजी किए हैं, काफ़ी खूबसूरत बल्लेबाजी किए हैं, गेम को समझे हैं और उस हिसाब से फिनिश किए हैं. और नवाज 101 रन की पारी खेले हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ रहा है. और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज है वो भी शुभमन गिल की और मोहम्मद शमी की खास करके जम के तारीफ कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी जिस प्रकार से इंजरी से वापस आए और आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होता है, कोई भी टूर्नामेंट में जो मोहम्मद शमी की बॉलिंग है वो सबसे ऊपर अलग लेवल की होती है. मोहम्मद शमी ने जिस प्रकार से 2023 में वर्ल्ड कप में भारत में बॉलिंग किया था, ठीक उसी प्रकार आईसीसी के इवेंट आते ही मोहम्मद शमी के एक बार फिर से 5 विकेट लेकर ये दर्शा दिया कि कोई भी आईसीसी इवेंट में मोहम्मद शमी किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं. और ख़ास करके रोहित शर्मा जो कि फॉर्म में आ चुके हैं. रोहित शर्मा जो कि ऊपर से जैसे वर्ल्ड कप 2023 में स्टार्ट देते थे टीम इंडिया को हर एक मैच में, ठीक उसी प्रकार से अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी वही फंडा है रोहित शर्मा का. और रोहित शर्मा ने अपने विकेट का परवाह न करते हुए 41 रन की पारी खेली और जो भारत को स्टार्ट दिया, काफ़ी खूबसूरत स्टार्ट दिया. और यूएई की पिच वैसी नहीं है कि 350 रन चेस हो जाएंगे या 350 रन बन जाएंगे. वहाँ पर पिच स्लो है और इतने लो स्कोरिंग मैच ही देखने को मिलेंगे. तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस अपडेट हम नेट लाते रहे. मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.